न्यूज अपडेट आपने जानी। यहाँ पर आपको पता है नए साल पर भी मुल्तान के गुलगश्त रोड की तकदीर ना संवर सकी। सड़क ताहाल खस्ताहाल टूट फूट का शिकार रोड पर जगह जगह गड़े मुसाफिरों और राहगीरों के लिए अजियत बन गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया को 12 दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो इस वक्त मैं शहर मुल्तान में मौजूद हूं और शहर मुल्तान के जिस इलाके में हूं ये मुल्तान का मेन और पोश एरिया समझा जाता है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो है वो शहरियों की कसीर तादाद जो है वो गुजर भी रही है और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना जो है वो भी करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि इस रोड के टूट फूट के शिकार होने की वजह से शहरियों को खासा मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। बात करने के लिए यहाँ पर जो है वो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कुछ वो भी मौजूद हैं। साथ ही साबिक जो है वो MNA हैं शेख तारिक रशीद। तारिक भाई क्या कहेंगे, आपका सेक्रेटरीट भी यहीं है और घर के दहलीज के बाहर ही अगर हमारे स्टेक के बाहर नजर आ रहा है। आपको बताएं नए साल पर भी मुल्तान के गुलगश्त रोड की तकदीर ना संवर सकी। सड़क ताहाल खस्ताहाल टूट फूट का शिकार रोड पर जगह जगह गड़े मुसाफिरों और राहगीरों के लिए अजियत बन गए। शहरी कहते हैं इंतजामिया को 12 दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आपको बताएं नए साल पर भी मुल्तान के गुलगश्त रोड की तकदीर ना संवर सकी। सड़क ताहाल खस्ताहाल टूट फूट का शिकार रोड पर जगह जगह गड़े मुसाफिरों और राहगीरों के लिए अजियत बन गए। चीजें यहाँ पे जो ये है डाल दिया है, तो ये हमने खुद उनसे गुजारिश की थी कि यहाँ पे सीवर सिस्टम जो है वो नहीं है इस पूरी रोड पे। हम इतना खर्चा करके ये खूबसूरत रोड यहाँ बनने जा रहा है, तो यहाँ पे सीवर सिस्टम अगर नहीं होगा तो फिर ये 2 साल बाद 6 महीने बाद फिर दोबारा हमें यहाँ खुदाई करनी पड़ेगी और सारी रोड तबाह हो जाएगी। तो उन्होंने मेहरबानी की और मेरी इस बात को माना और यहाँ पे इस महीने जनवरी में के मिड तक यहाँ पे सीवर सिस्टम अपना डलना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो दूसरा इशू था यहाँ पे, उसके लिए भी हमने ये आपने देख रहे हैं ये पोल्स जो लगे हुए हैं सारे, ये पोल्स जो हैं ये सड़क ने चौड़ा होना है। ये पोल्स पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ से रिमूव होके दूसरी जगह लगेंगे। तो इसमें भी जो है थोड़ा सा टाइम दरकार था और वो भी वापडा से जो है वो फॉर्मेलिटी उनकी तकरीबन पूरी हो चुकी है। अब ये पोल्स भी हटने शुरू हो जाएंगे और ये सीवर का काम भी इंशाल्लाह ये जनवरी के मिड तक ये होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला इस महीने के आखिर तक मुकम्मल, तो मैं अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये एक खूबसूरत मुल्तान के खूबसूरत रोड्स में से एक रोड बनेगा। जो है वो क्या थी और यह प्रोजेक्ट अपनी डेडलाइन से कितना लेट है क्या? देखिए इसकी डेडलाइन तो अगर ये वैसे बन रहा होता तो अब तक तकरीबन कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन ये सिर्फ ये सीवर और ये पोल्स वगैरह की वजह से ये थोड़ा सा तातुल का शिकार हो गया है। वरना इसमें कोई अमर माने नहीं है अब कि ये रोड इसी तरीके से रहेगा। ये इंशाल्लाह ताला एक मॉडल रोड खूबसूरत रोड बनेगा और ये सीवर का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा यहाँ पे। मुल्तान शहर की अगर हम बात करते चले रोड्स की, तो ये आपने खुद इसको थोड़ा सा ताखीर करवा ली कि नीचे पाइप डल जाएं, लाइन जो है वो बेहतर हो जाए। लेकिन ओवरऑल सूरत हाल की अगर हम बात करें तो शहर में रोड टूटते हैं, बनते हैं, फिर नए एक रोड को 3-3 दफ़ा खोदा जाता है। क्या मास्टर प्लान की कमी समझते हैं, ये क्या समझते? तो आप ना होते तो ये भी बन चुका होता, फिर ख्याल आता कि अब इसके अंदर जो है वो लाइन बिछानी। नहीं, बात यह है, देखें जितनी तेजी से और जितना खूबसूरत तरीके से इस वक्त काम मुल्तान में हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा। और ये इसका क्रेडिट सारा मैं ये समझता हूं कि कमिश्नर मुल्तान को भी जाता है कि जिन्होंने एक ज़ाती एक दिलचस्पी लेते हुए मुल्तान की सूरत हाल को बदल दिया। मुल्तान की सूरत हाल को जो है वो बदला है, लेकिन इस रोड की जो तामीर है वो 1-1.5 महीने तक मुकम्मल हो जाएगी, ये कहना है साबिक MNA शेख तारिक रशीद का, जो कि मेरे साथ मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका।